कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर तो पूरी तरह थक चुका है, मतलब एकदम चूर, पर दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक ख्याल आते रहते हैं, कभी चिंताएं, कभी कुछ प्लान्स। ये सिलसिला है कि थमता ही नहीं, है ना? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की एक बहुत ही सरल, लेकिन यकीन मानिए बहुत गहरी तकनीक को समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करेंगे उस मन की जो कभी सोता ही नहीं। फिर समझेंगे कि ख्यालों से लड़ने की कोशिश हमेशा फेल क्यों हो जाती है। इसके बाद हम मौन साक्षी बनने की कला को जानेंगे, उसे करने का तरीका सीखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे समर्पण के जरिए नींद एक गहरे ध्यान जैसी बन सकती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे आम समस्या से। एक ऐसा मन जो कभी शांति नहीं होता। आखिर सवाल तो यही है कि मन बंद क्यों नहीं हो पाता, है ना? मतलब शरीर पूरी तरह से आराम चाहता है, आंखें भी बंद हैं, लेकिन दिमाग के अंदर जैसे कोई मूवी चल रही हो। कभी कल क्या हुआ था, कभी कल क्या करना है। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई ऑफ स्विच है ही नहीं। ये बात इस हालत को समझाने के लिए बिल्कुल सही है। सोचिए, मन एक ऐसी दुकान है जो चौबीसों घंटे खुली है। शरीर कह रहा है कि बस अब आराम करना है, लेकिन मन का शटर कभी गिरता ही नहीं। अंदर हिसाब किताब, प्लानिंग, चिंताएं, सब कुछ नॉन स्टॉप चलता रहता है। अच्छा, तो जब मन इतना दौड़ता है तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं, अपने विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। पर चलिए देखते हैं कि ये तरीका असल में काम क्यों नहीं करता। और यहीं पे एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। आप जितना ज्यादा विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही ज्यादा ताकत से वापस आएंगे। मतलब उनसे लड़ना तो असल में उन्हें और एनर्जी देने जैसा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपनी परछाई से लड़ने की कोशिश करे। आप जितना भागेंगे वो उतना ही आपके साथ भागेगी। नतीजा सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बेचैनी और तनाव। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि नींद कोई काम नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जा सके। ये कोई टारगेट नहीं है जिसे मेहनत करके हासिल करना है। असल में नींद तो तब आती है जब सारी कोशिशें, सारा संघर्ष छोड़ दिया जाता है। ये एक तोहफे की तरह है जो अपने आप मिलता है, मांगा नहीं जाता। ठीक है, तो अगर विचारों से लड़ना नहीं है तो फिर करना क्या है? और यहीं से एक बिल्कुल अलग, एक नया रास्ता सामने आता है। क्या हो अगर मन से लड़ने के बजाय उससे बस दूर खड़े होकर देखा जाए? इसी को कहते हैं साक्षी बनना, मतलब एक गवाह या एक दर्शक बन जाना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी ख्याल मन में चल रहे हैं, उनके खेल में हिस्सा लिए बिना बस उन्हें देखो। ये एहसास करना कि ये विचार आप नहीं हैं, आप तो वो हैं जो इन विचारों को देख रहे हैं। ये तो बस मन की स्क्रीन पर चलने वाली एक फिल्म है। इस बात को समझने के लिए ये तस्वीर कितनी कमाल की है। सोचिए, विचार बादलों की तरह हैं और आप वो खुला आसमान है। आसमान में कितने ही बादल आते हैं ना, है ना? कभी काले, कभी सफेद, कभी गरजते हुए। वो आते हैं, अपनी शक्लें बदलते हैं और फिर चले जाते हैं। पर क्या उन बादलों से आसमान को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। आसमान तो हमेशा वही रहता है, विशाल, शांत और अछूता। बस खुद को वही आकाश समझना है। चलिए इसे एक और तरह से समझते हैं। मान लीजिए विचारों का ये जो सिलसिला है, ये एक बहती हुई नदी की तरह है। और आपको क्या करना है? आपको बस नदी के किनारे पर चुपचाप बैठ जाना है और उसे बहते हुए देखना है। आपको नदी में कूदना नहीं है, ना ही उसमें बह रही किसी चीज को पकड़ना है। बस किनारे पर बैठकर देखो और विचारों को बह जाने दो। और ये शायद सबसे पावरफुल तरीका है इसे समझने का। सोचिए, आपके मन के विचार सड़क पर चल रहे ट्रैफिक की तरह हैं। बहुत शोर है, बहुत भागदौड़ है। अगर आप उस ट्रैफिक के बीच में सड़क पर खड़े होंगे तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आप सड़क से हटकर ऊपर अपनी बालकनी में आ जाएं और वहां से उस ट्रैफिक को देखें, तो अब वही ट्रैफिक आपको परेशान नहीं करेगा, वो बस एक नज़ारा बन जाएगा। बस इतनी ही दूरी बनानी है। तो चलिए अब इस साक्षी भाव को सिर्फ एक ख्याल तक सीमित नहीं रखते, इसे एक प्रैक्टिकल अभ्यास में बदलते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका जिसे कोई भी आजमा सकता है। करना क्या है? बस आराम से लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। फिर अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। कुछ करना नहीं है, बस महसूस करें कि कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। अब जैसे ही मन में कोई ख्याल आए, कोई भावना या कोई याद आए, उससे लड़ना नहीं है, उसे बस आने दें और जाने दें, जैसे आसमान में बादल। और हां, अगर कोई एक ख्याल बार बार परेशान करे तो मन ही मन उसे एक नाम दे दें, जैसे चिंता या प्लानिंग, और फिर उसे भी जाने दें। अब देखिए, इस पूरे अभ्यास का मकसद
मन पर कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है। इसका जो नतीजा है वो कंट्रोल से कई ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। और वो नतीजा है समर्पण। अब समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है भरोसा करना। कल्पना कीजिए आप पानी में हैं। अगर आप हाथ पैर मारेंगे, संघर्ष करेंगे तो डूबने का खतरा है। लेकिन अगर आप लड़ना छोड़कर बस शरीर को ढीला छोड़ दें तो पानी आपको खुद ही ऊपर उठा लेता है। यही है समर्पण। तो जैसे ही आप लड़ना बंद करते हैं, मन में नींद के आने के लिए एक खाली जगह बन जाती है। याद रखिए, नींद का पीछा करके उसे पकड़ा नहीं जा सकता। उसे तो बस आने के लिए एक शांत माहौल, एक न्योता दिया जा सकता है। और साक्षी भाव वही खामोश निमंत्रण है। चलिए, अब इस सफर के सबसे गहरे पड़ाव पर चलते हैं। जब ये अभ्यास आपकी आदत बन जाता है, तब नींद सिर्फ एक जरूरत नहीं रह जाती, वो एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाती है। इसका मतलब क्या है? जागने और सोने के बीच एक बहुत नाजुक सा पल आता है ना? अगर उस पल में बिना किसी जोर जबरदस्ती के एक हल्की सी जागरूकता बनी रहे, तो नींद में जाना असल में गहरे ध्यान में उतरने जैसा हो जाता है। ये शरीर और मन के लिए सबसे गहरा आराम है। और सोचिए, जब ऐसी गहरी नींद के बाद सुबह आंख खुलती है तो वो कैसी होती है? वो एक आम सुबह नहीं होती। आप तरोताज़ा और एकदम हल्का महसूस करते हैं। मन बिल्कुल शांत और साफ होता है। और आपको जो नई ऊर्जा मिलती है वो सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि रात में सब कुछ छोड़ देने से, उस समर्पण से मिलती है। तो चलिए, इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर रात सिर्फ एक रात न हो, बल्कि एक पुनर्जन्म हो? एक ऐसा मौका जिसमें दिन भर की सारी थकान, सारा बोझ उतार फेंका जाए। तब नींद दिन का अंत नहीं होगी, बल्कि एक नई और ताज़ी शुरुआत की तैयारी बन जाएगी। हर रात शून्य में उतरना, ताकि हर सुबह एक नया जन्म हो सके।